आज हम यूनिट 4 में सॉलिड स्टेट पार्ट 2 करेंगे, बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल विज्ञान के नियम। क्रिस्टल विज्ञान के क्रिस्टलीय पदार्थों की संरचना ज्यामिति ज्ञान करने के लिए जिस शाखा का उपयोग करते हैं उसको हम क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं। क्रिस्टल विज्ञान में 3 नियम हैं बेसिक। पहला नियम है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, दूसरा है सममितता का नियम और तीसरा है परिमेय घातांक का नियम। पहला है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम कि कोई भी अगर हम क्रिस्टल लेते हैं और उसकी 2 फलकों के बीच में जो कोण बनता है वह हमेशा समान रहता है, चाहे वो किसी भी सोर्स से लिया गया हो पदार्थ, किस तरह से भी लिया जाए। अगर हम उनकी 2 संगत फलकों के बीच के कोण की बात करें तो वो हमेशा स्थिर रहता है। जैसे क्वार्ट्ज के अंतराफलक कोण का मान होता है 120 डिग्री। अब क्वार्ट्ज किसी भी सोर्स से लिया जाए उसके 2 फलकों के बीच में हमेशा जो मान है वो 120 डिग्री रहेगा। इसे हम कहते हैं अंतराफलक कोण की स्थिरता का मान। फिर सेकेंड लॉ है सममितता का नियम कि किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ में सममिति के तत्व निकाले जाते हैं और उनकी संख्या हमेशा प्रत्येक क्रिस्टल के लिए जो है वो निश्चित होती है। जैसे कि सममिति के तत्व होते हैं, जैसे सममिति की अक्ष होती है, कितनी अक्ष हैं, कितने उसके अंदर सममिति के बिंदु हैं, कितने सममिति के जो है प्लेन्स उसके अंदर कितने सममिति तल हैं। इस तरह से कुल जो है सममिति के तत्वों की गणना की जाती है। तो सममितता का नियम कहता है कि हर क्रिस्टल में जो है सममिति के टोटल तत्वों की जो संख्या है वो निश्चित रहती है। जैसे NaCl में सममिति के कुल 23 तत्व पाए जाते हैं, तो किसी भी सोर्स से लिया जाए NaCl उसमें हमेशा सममिति के तत्वों की संख्या 23 रहेगी। तीसरा नियम है परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक के नियम को रेंजर्स ने दिया था। इसके अनुसार अगर हम कोई भी ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के बारे में पढ़ा था, तो ये एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ली है और जो अलग अलग फलक होते हैं क्रिस्टल के फलकों को ये बता दें कि क्रिस्टल के जो अलग अलग फलक हैं उस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को काटते हैं। जैसे एक फलक हमने यहाँ पे लिया है ABC, एक फलक लिया है EDC। तो जैसे बात करें हम ABC की, तो जो ABC फलक है ये X एक्सिस से A, Z एक्सिस से C और Y एक्सिस से B अंत्यखंड काट रहा है और इनका जो रेशो है वो हम ABC ले सकते हैं। एक दूसरा फलक जो है वो EDC है। ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से जो काटेगा, इसने मान लीजिए खंड काटे हैं Na, N डैश, B, N डबल डैश, C। तो ये जो N, N डैश, N डबल डैश हैं ये पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी कि पूर्ण संख्या का मतलब है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह का फुल नंबर होगा, कोई भी पॉइंट्स में नहीं आएगा। तो ये कहते हैं कि कोई भी इस नियम के अनुसार कि विभिन्न फलकों द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड इकाई अंत्यखंड के सरल गुणक होते हैं। यानी कि इसने जो अंत्यखंड काटे हैं, आगे कोई भी फलक जो अंत्यखंड काटेगा वो इस A का सरल गुणक होगा, या जो Z एक्सिस पे अंत्यखंड काटा गया है अगर कोई दूसरा फलक उस पे काटेगा तो वो C का पूर्ण गुणक होगा। और इसी तरह से अगर जो इसने इकाई जो अपने पास फलक है उसने B काटा है तो आगे कोई भी फलक इस Y एक्सिस पे अंत्यखंड काटेगा तो वो B का सरल गुणज होगा। और इसी तरह से कोई फलक अगर अंत्यखंड नहीं काटती है, जैसे मान लीजिए कोई इस फलक इस तरह से है और वो Z एक्सिस के समांतर है, तो हम इस अक्ष को अनंत पर लिखेंगे कि ये अनंत पर जो है अंत्यखंड को काटता है। अगर कोई X एक्सिस के समानांतर है तो X एक्सिस का जो अंत्यखंड है वो अनंत मानेंगे कि यह अनंत पे इसको काटता है। तो इसे हम कहते हैं परिमेय घातांकों का नियम कि क्रिस्टल के विभिन्न फलकों द्वारा क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड इकाई अंत्यखंड कहते हैं ABC फलक के अंत्यखंड के सरल गुणक होते हैं। ये इसके बाद हम क्रिस्टल को देखते हैं, तो जो ये एक ही क्रिस्टल है जिसको हमने अलग अलग साइड से इसके फिगर शो किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है और इसी तरह का क्रिस्टल सेम है, ये बिल्कुल एटम का अरेंजमेंट सेम है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे ये प्लेन है बिल्कुल ऐसा ही ये इसने
4 तो एक तरह के एटम लिए हैं और ये 5 एक तरह के एटम लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्लेन ज्योमेट्री का, क्योंकि ये विषमदैशिक होते हैं, अलग अलग दिशा से ये इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो जैसे हम अगर इस दिशा से लेते हैं तो इस दिशा से ये अरेंजमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही इसके पैरेलल अरेंजमेंट है, तो इसको हम एक टाइप के प्लेन कहते हैं। ये NaCl का 200 प्लेन कहलाता है। इसी तरह से इसकी बात करें, अगर हम इसको इस दिशा से देखें इस क्रिस्टल को, तो यहाँ पर जो प्लेन है इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, बिल्कुल नीचे वाले में भी इसी तरह का अरेंजमेंट है, इसके नीचे वाले में भी इसी तरह का अरेंजमेंट है। ये 220 प्लेन कहलाता है। और अगर हम इसको इस तरह से देखें, ये देखिए इस तरह से इस सेम स्ट्रक्चर को देखें तो ये D110 प्लेन है। तो इस तरह से एक ही जो क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है, जब हम उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं तो एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरह से होता है। तो उन जो अरेंजमेंट है उसके जो पैरेलल अरेंजमेंट्स है इस तरह के, तो इनको प्लेन्स कहा जाता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर। तो ये हर क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है या हर क्रिस्टल में जो प्लेन्स हैं वो बहुत डेफिनेट होते हैं। और ये इतने डेफिनेट प्लेन्स होते हैं कि अगर हमें इन प्लेन का जो डिस्टेंस है ये भी हमेशा स्थिर रहता है। तो अगर इन प्लेन का डिस्टेंस हम पता कर लेते हैं और कौन कौन से प्लेन प्रेजेंट हैं, तो हम उस कंपाउंड की पूरी स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो ये प्लेन बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि NaCl के प्लेन है 200, 220, और इनका जो डिस्टेंस है वो भी जो है कांस्टेंट है। इसके बाद हम करते हैं कि क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली क्या इनको डेजिग्नेशन दिया जाता है। इस प्रणाली के द्वारा क्रिस्टल के फलक का क्रिस्टलीय अक्षों से संबंध दिखाया जाता है। और ये दो प्रमुख प्रणालियां हैं, एक तो वाइस्की पैरामीटर पद्धति है और दूसरी है मिलर सूचकांक पद्धति। तो सबसे पहले हम वाइस्की पैरामीटर पद्धति देखते हैं कि जो फलक है क्रिस्टलीय अक्षों पे अंत्यखंड काटती है, इसका अनुपात वाइस पैरामीटर कहलाता है। इसमें अक्ष अनुपात लिखने की परिपाटी में जो लिखा जाता है, इसमें एक्स अक्ष पे जो अंत्यखंड है उसको 1 मान लिया जाता है और फिर उसको 1 मानकर बाकी जो अक्ष हैं उसका अनुपात निकाला जाता है। जैसे कि पोटेशियम सल्फेट की क्रिस्टल का अनुपात ये है कि इसका ABC, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसका हमने 1 माना है, तो उसके कंपैरिजन में जो बाकी दूसरे अंत्यखंड है उसका मान आ जाता है। वाइस पैरामीटर के गुणांक अंकों को वाइस प्रतीक कहते हैं, विस इंडिसेस कहते हैं। यदि ABC इकाई फलक है और उसने A, B और C 3 काटे हैं पैरामीटर, इसने अंत्यखंड काटे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक अंत्यखंड को 1 बना लेंगे। तो हमने क्या किया, इन सबको B से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने, तो ये पहला जो A है वो आ गया A/B, और B को हमने B से डिवाइड किया तो यहाँ पर 1 आया है, और जब C को B से डिवाइड किया तो ये हो गया है C/B। तो ये इसकी जो है वाइस प्रतीक बन गए हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक हमने लिया है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है XYZ, और यहाँ पे A, B और C 3 अंत्यखंड काटे हैं, और यहाँ पर इसके जो प्रतीक हैं वो ABC हैं। अगर हम एक दूसरा फलक लें तो CDE लें, तो यहाँ पर जो इसने एक्स एक्सिस पे काटा है वो 2A है, वाई एक्सिस पे जो काटा है ये 2B है, और जेड एक्सिस पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो काटा है ये C ही है। तो इसके जो गुणांक है वो होंगे 2, 2, 1। तो इस फलक के जो है, ये फलक है CDE, इसके जो वाइस पैरामीटर है वो होंगे 2, 2, 1। फिर है मिलर सूचकांक पद्धति। इस पद्धति के अंदर पूर्ण गुणांक होते हैं। जैसे हमने वाइस सूचकांक पद्धति में लिया कि ये पॉइंट्स में भी आ रहा है क्योंकि हमने डिवाइड किया है, फ्रैक्शंस में आएगा तो डेफिनेटली जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में ही होगा। लेकिन जो मिलर पद्धति है उसके अंदर जो है पूर्ण पूर्णांकों में होते हैं, यानी जो वाइस पद्धति से हमने लिए हैं सूचकांक, जो इंडिसेस ली है, उनको हम इसमें पूर्ण गुणांकों के अंदर जो है परिवर्तित करते हैं। तो ये पूर्णांक एकांक तल के अंत्यखंड और उस दिए गए फलन के अंतखंडों के अनुपात को व्यक्त करते हैं। वाइस अंकों से मिलर अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वाइस अंकों के व्युत्क्रम बना लेते हैं हम, फिर उसको LCM से छोटी संख्या यानी LCM से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्ण अंक प्राप्त होता है, और यही मिलर अंक कहलाते हैं। जैसे हमने अभी पीछे जो लिया था कि यहाँ के वाइस पैरामीटर थे 2, 2, 1, तो 2, 2,
1 लिया। फिर हमने कहा था सेकंड नंबर पे कि इसका हम व्युत्क्रम लेते हैं, तो हमने 2 2 1 का व्युत्क्रम लिया, तो ये आ गया 2 का 1/2 और ये 1 का व्युत्क्रम 1 ही रहा। फिर हम इसको सबको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो हमने हर संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इधर भी 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 आ गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास आ गया है 1 1 2, तो इसे हम कहते हैं मिलर अंक। और अगर नेगेटिव नंबर आए तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो वो मिलर अंक हमें बार से प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब उसने नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जो है अंत्यखंड काटा है एक्स वाई या जेड की। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमने ये एक प्लेन देखा है, ये ब्लू कलर से जो प्लेन शो किए है, तो इसके इंटरसेप्ट देखते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे इसने ए काटा, और ये वाई एक्सिस पे बी, और जेड एक्सिस के ये पैरेलल है। तो हमने पहले ही कहा था कि अगर कोई भी प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम कहते हैं कि उसका अंत्यखंड अनंत है, ये इस एक्सिस को अनंत पे जाके काटेगा। तो ए 1 आ गया, बी 1 आ गया, और सी कितना आ गया, इन्फिनिटिव। अब हमें इसको किस में चेंज करना है, मिलर इंडिसेस में चेंज करना है, तो हम इन सब का व्युत्क्रम लेंगे। तो 1/1 का 1 ही रहेगा, फिर इसका व्युत्क्रम भी 1 ही रहेगा, और अनंत का जो व्युत्क्रम है वो क्या होता है, 0। अब इसमें कोई भी चीज़ जो है डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हमें इसको एलसीएम में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके मिलर इंडिसेस होंगे 1 1 0। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये रहा। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है रेड कलर से जो शो किया हुआ है, तो हमने देखा कि ये जो है एक्स एक्सिस पे यहाँ ये डिस्टेंस a है, तो ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है a/2, तो ये a/2 1/2 लिख दिया। और वाई एक्सिस के ये पैरेलल है, देखो वाई एक्सिस को ये कभी नहीं काटेगा, कितना भी आगे बढ़ा दो तो b इनफाइनाइट, और जेड एक्सिस के भी ये कैसे है, पैरेलल है, ये इसको कभी नहीं काटेगा, तो c भी हमारे पास क्या हो गया, इनफाइनाइट। अब हम इससे ये आ गए इसके विस इंडिसेस। अब इससे मिलर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। तो 1/2 का व्युत्क्रम उल्टा होगा 2, और 1 इनफाइनाइट का व्युत्क्रम 0, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट का व्युत्क्रम जो है वो 0 होगा। तो हमारे पास अब इसमें डिनोमिनेटर में कुछ में नहीं है, तो ये वैल्यू आएगी 2 0 0। तो इस तरह से हमारे पास मिलर इंडिसेस आ गए हैं 2 0 0। अब इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित तलों के मिलर सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके जो विस इंडिसेस हैं वो है a 2b और c। तो इसके वाइस सूचकांक हो गए 1, a का मल्टीपल 1 है, b का गुणांक 2 है, और c का गुणांक 1 है, तो ये हो गए 1 2 1। तो फिर वही पहला स्टेप कि हम इनका व्युत्क्रम लेंगे, तो 1 1/2 1, और फिर इसके बाद इस पूरे को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एलसीएम 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1, और फिर यहाँ पर क्या आ गया 2। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो मिलर सूचकांक हो गए हमारे पास 2 1 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3a 6b 3c। तो सबसे पहले हम इसके वाइस सूचकांक निकालेंगे। तो वाइस सूचकांक इनके जो गुणांक है वो होंगे, तो वाइस सूचकांक हैं 3 6 3, और फिर हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले व्युत्क्रम लेंगे। तो 1/3 1/6 एंड 1/3। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम जो है हमारे पास आता है 6। तो इस सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो जब 1/2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2, 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास मिलर सूचकांक आ गए हैं 2 1 और 2। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल है, इसके जो वैल्यू दे रखी है ये है -2a 3b एंड 3c। तो इसके विस इंडिसेस होंगे -2 3 3। सबसे पहले हम इसका व्युत्क्रम लेंगे, तो ये व्युत्क्रम आएगा -1/2 1/3 1/3, और फिर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो हमारे पास है 6। तो 1/2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3,
1/3 को 6 से करेंगे तो 2 और ये भी आ गया 2। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ये सारे जो है सिंपल गुणाकों में आ गए। और हमने पढ़ा था कि जो मिलर सूचकांक है उसमें अगर कोई भी जो संख्या है नेगेटिव आती है तो उसको हम बार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो -3 है ये हो जाएगा 3 बार 2 2। 3 बार का मतलब है कि उसने उस अक्ष के नेगेटिव साइड से जो है अंत्यखंड काटा है। इस तरह से हम वाइस इंडिसेस को मिलर इंडिसेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो है प्रश्न आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें यही है कि क्रिस्टल के विज्ञान के नियमों को बताइए और इनका वर्णन कीजिए। एक बड़ा क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि अंतरा फलक को कोण की स्थिरता का नियम लिखिए, या सममितता का नियम लिखिए, या परिमेय घातांक का नियम लिखिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। आपसे फिर पूछा जाएगा कि वाइस पैरामीटर और मिलर पैरामीटर से आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करते हुए समझाइए। और इसी तरह से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आता है। और ये एक क्वेश्चन तो आता ही है कि मिलर सूचकांकों को वाइस सूचकांकों के अंदर जो है परिवर्तित कीजिए। तो इस तरह से कोई भी एक क्वेश्चन देके आपसे इसको परिवर्तित करने के लिए पूछा जा सकता है। ये इसी तरह से आएंगे, सारे सिंपल क्वेश्चंस है बिल्कुल। और अगर आपको एक बार इसका मेथड पता चल जाए तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं।